मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। वजह मध्य प्रदेश से बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी के निजी जिंदगी से जुड़े मामलों का सोशल मीडिया पर छा जाना है। दावा किया जा रहा है कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने चौथी शादी कर ली है। वायरल तस्वीरों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी एक महिला को सिंदूर भरते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरों में दीपक जोशी महिला को मंगलसूत्र पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों के सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप के हालात हो गए। चर्चाओं का दौर तेज हो चला है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या सच में पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने चौथी शादी कर ली या फिर इसके पीछे कोई दूसरी वजह है। अब हम आपको बता दें कि जिन तस्वीरों में महिला नजर आ रही है वो मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव रही है और उसी के साथ पूर्व मंत्री दीपक जोशी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई हैं। ये जो महिला है वो दीपक जोशी से 20 साल छोटी बताई जा रही है। तो क्या सच में दीपक जोशी की चौथी शादी हो गई है? आखिर इन तस्वीरों के पीछे का राज क्या है, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कैलाश जोशी, उनके बेटे हैं दीपक जोशी। दीपक जोशी इन दिनों अपने राजनीतिक बयान या फिर दल बदलने को लेकर चर्चा में नहीं है, बल्कि अपनी चौथी शादी के वायरल तस्वीरों को लेकर वो सुर्खियों में है। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं और दावा किया जा रहा है कि जिन तस्वीरों में दीपक जोशी एक महिला की मांग भरते हुए मंगलसूत्र पहनाते हुए नजर आ रहे हैं वो उनकी चौथी पत्नी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक जोशी की तस्वीरें जिस महिला के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव पल्लवी राज सक्सेना हैं, जो दीपक जोशी से 20 साल छोटी हैं और इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। हालांकि लोकमत इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो और दावे किए जा रहे हैं कि दीपक जोशी ने चौथी शादी कर ली है, इसके पीछे असल में राज क्या है इसको भी जान लीजिए। दरअसल भोपाल से निकलने वाले एक अखबार ने यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि दीपक जोशी की जो पत्नी थी विजया, 2021 में उनकी कोरोना के चलते निधन हो गया था और उसके बाद 2 महिलाएं जो है खुद को दीपक जोशी की पत्नी बताती हैं और अब जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो उनकी चौथी शादी की हैं। अब हम आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपक जोशी के को लेकर पहले नम्रता जोशी और शिखा जोशी खुद को दीपक की पत्नी बता चुकी हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो जो है पल्लवी राज सक्सेना नाम की महिला की हैं, जिनको दीपक जोशी का चौथी पत्नी के रूप में नाम दिया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि लोकमत इन वायरल तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं उसको लेकर अब सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के वायरल हो जाने के बाद खुद पूर्व मंत्री दीपक जोशी मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि उनके सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई मामलों को लेकर अदालतों में मामले विचाराधीन हैं। हालांकि दीपक जोशी ने ये जरूर कहा कि यदि कहीं कोई गलती है तो उसका प्रायश्चित होना चाहिए। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने यह भी कहा कि वो मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स और उनके वायरल हो रही तस्वीरों को लेकर सोमवार को मीडिया के सामने कुछ तथ्य रखेंगे। आखिर इन वायरल तस्वीरों को लेकर खुद पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने मीडिया को क्या कहा, आप उसे भी सुनिए। देखिए, वर्तमान युग सोशल मीडिया का है और कहा जाता है कि सोशल मीडिया बहुत तेजी से किसी चीज़ को प्रसारित करता है। मनुष्य का जीवन है और मनुष्य के जीवन में यश अपयश दोनों चलते हैं। मैं जिस परिवार से उसकी पारिवारिक ऊंचाइयाँ इतनी अधिक है कि मेरे ख्याल से बहुत कम परिवारों की होगी। एक घटना को लेकर कल एक पेपर ने एक विषय को लेकर एक पेपर ने शादी के विषय में खबर छापी है। उसमें 2 महिलाओं का जिक्र किया गया है। एक महिला ने कुछ चीज़ को नकारा है। क्योंकि ये मामला आज से नहीं 2006 से शुरू होकर अभी तक
कहीं न कहीं है। इसमें कुछ मामले न्यायालय में है विचाराधीन, और न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उन विचाराधीन मामलों की सार्वजनिक रूप से प्रक्रिया देना उचित नहीं होगी। मुझे भारतीय न्याय प्रणाली पे विश्वास है, वो अपना फैसला करेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हम अपने जीवन में जीते हैं, तो जीवन जीते सार्वजनिक जीवन में इसी प्रकार की गलती नहीं करें, और इस गलती को अगर हम करते हैं तो उसका कहीं न कहीं प्रायश्चित भी होना चाहिए। तो महिलाओं से संबंध को मैं इतना लेकर जानता हूँ, इन महिलाओं का संपर्क, संबंध, विषय, ये सारा मैं सोमवार को चूँकि पहली न्यूज़ भोपाल से निकली है, भोपाल की किसी प्रेस से निकली है, मैं प्रेस के माध्यम करता हूँ, बुलाऊँगा। भोपाल के जो आम प्रेस वाले भी आना चाहेंगे उनको बुलाऊँगा, उनके सामने इस घटना को करने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं राजनीति में अपने पिता को अपना आदर्श मानते हुए सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना भगवान जैसा मानता हूँ। मैं राजनीति का भगवान कहता हूँ। जब क्रिकेट का भगवान हो सकता है, दुनिया की दूसरी चीज़ के भगवान हो सकते हैं, तो हमारे राजनीति का भगवान क्यों नहीं हो सकता। मैं अटल जी को भगवान मानते हैं। सिर्फ अटल जी की उसी बात को पुनरावृत्ति करना चाहता हूँ कि हमने गलतियाँ की होगी, बेईमानी नहीं की है। अगर गलतियाँ हैं तो गलतियों का प्रायश्चित है। प्रायश्चित के साथ साथ अगर वो गलतियों को में कहीं दोषी हो तो भारतीय कानून अपने निर्धारित मापदंडों के अनुसार उसके लिए मुझे दोषी ठहराएगा। अगर मैं निर्दोष होऊंगा तो मैं निर्दोष छूटूंगा, क्योंकि आज मैं ये नहीं कह सकता कि मैं दोषी हूँ कि सामने वाला दोषी है, कौन दोषी है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि संचार साधनों के माध्यमों को कहीं न कहीं पुष्टि करने के बाद इन सब चीज़ों को करना चाहिए अपनी तरफ से। लेकिन आज कर दिया है, तो चूँकि अब इसको कर दिया तो इस पहली की कुछ पहला ही विषयों पर रोशनी डालने के लिए मैं सोमवार के दिन भोपाल के सभी सम्मानीय पत्रकार साथियों के साथ बैठकर इस पूरी बात को उजागर करूँगा, सच्चाई को सामने। अब हम आपको बता दें कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और कई बार वो अपने दल बदलने और बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। लेकिन अब दीपक जोशी जिस मामले को लेकर सुर्खियों में हैं, वो सोशल मीडिया पर पूरा मुद्दा छाया हुआ नजर आ रहा है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।